अजमेर सेंट्रल जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल अपने एक दिवसीय दौरे के तहत सोमवार को भीलवाड़ा पहुंची। भीलवाड़ा जिला जेल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान मालीवाल ने कहा कि जिला कारागृह में पुरानी टूटी फूटी सेल का जीर्णोद्धार करवाकर स्पेशल सेल बनाई जाएगी। इन सेल में बड़े जेलों की तर्ज पर हार्डकोर बंदियों को रखा जाएगा ताकि दूसरे ऐसे बंदी एक दूसरे बंदियों के संपर्क में न आए और उनकी गैंग में इन्वॉल्व न हो। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए महानिदेशालय से भीलवाड़ा को पैसा मिल चुका है और जल्द ही काम शुरू होकर 2-3 महीनों में भी पूरा हो जाएगा। मालीवाल ने कहा कि उन्होंने बंदियों के लिए जेल में निरीक्षण के दौरान खाने की क्वालिटी भी देखी। आज बंदियों के लिए बनी दाल व लौकी की सब्जी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई थी। उन्होंने जेल की सफाई व्यवस्था को भी सराहा। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल बंदियों से उन्होंने मुलाकात भी की। इन बंदियों में से किसी ने कोई शिकायत या परेशानी नहीं बताई। एक बंदी ने सीने में दर्द की शिकायत की। इस पर चिकित्सक से बात की गई। चिकित्सक ने उक्त बंदी की सभी आवश्यक जांचें करवा ली है। जेल के बाहरी हिस्से में निर्माण चल रहा है, अंदर भी जल्द ही चलाया जाएगा। अभी जेल के भीतरी भाग में सुंदर सी पेंटिंग बनाई जा रही है। ये पेंटिंग्स एक पॉजिटिव सा माहौल देती है कि हम जेल में नहीं आश्रम में हैं। वही फीलिंग हम बंदियों को दे पाते हैं ताकि उनकी जो मनोवृत्ति है, सोच है, जो विचार है, कल्पना और परिकल्पना है, उनको सकारात्मक अनुभव हो ताकि वे अपराध की प्रवृत्ति से बाहर निकल सके। उधर भीलवाड़ा जिला कारागृह पहुंचने पर जेल प्रहरियों ने जेल अधीक्षक मालीवाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इस मौके पर जेल उपाधीक्षक प्रमोद सिंह और जेल स्टाफ मौजूद रहा। बता दें कि जेल अधीक्षक मालीवाल भीलवाड़ा जेल में जेल उपाधीक्षक पद पर करीब 4.5 साल तक सेवाएं दे चुकी हैं। जेल बहुत नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरी जेल मैंने देखी है अभी। और खाने की क्वालिटी भी देखी है। मूंग की दाल और लौकी की सब्ज़ी थी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हुई थी। बंदियों ने एज सच तो कोई कंप्लेंट करी नहीं है। एक आध ने कोई सीने में दर्द वगैरह इस टाइप का कहा है तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई। डॉक्टर साहब ने उनका सारे टेस्ट वगैरह भी करवा लिए हैं, तो ऐसी कोई एज सच कोई शिकायत तो किसी तरह की है नहीं। 15 महिलाएँ थीं अंदर, 2 बच्चे भी हैं बड़े प्यारे प्यारे से। और अभी बताया मुझे यहाँ पे डिप्टी साहब हैं प्रमोद सिंह जी, उन्होंने बताया कि 2 अभी यहाँ पे डिलीवरीज़ भी हुई थी, 2 मेल चाइल्ड का जन्म भी हुआ है। तो ओवरऑल व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस वाला कार्य जो है वो कैंपस में तो चल ही रहा है। कैंपस के साथ अभी जेल के अंदर भी जैसा कि डिप्टी साहब बता रहे हैं कि अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनका वही है। अंदर बड़ी सुंदर सी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं दीवारों पे, तो वो एक पॉजिटिव सा माहौल देती है कि हम जेल में नहीं, एक आश्रम सा है। वही फीलिंग हम सिर्फ बंदियों को दे पाते हैं कि वो ये फील करें और ताकि उनके जो मनोवृत्ति है, जो सोच है, जो विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं और जो परिकल्पनाएं हैं, उनमें उनको सकारात्मक अनुभव हो ताकि क्राइम से वो बाहर निकल सकें। लेकिन मैंने देखा है इतने 3.5 साल बाद भी कुछ बंदी वही हैं जो उस समय बाहर जाते थे, वापस आते थे। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाहर जाके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें समाज की भूमिका भी विशेष है। समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए क्योंकि प्रिजन तो एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम तक ही रख पाता है। तो एक जो सरदार हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम उसका वो फिर से होतू, वो फिर से अभी आज मुझे अंदर दिखा। उसने तब एक मर्डर किया था, फिर एक मर्डर कहीं 307। तो लगता है कि प्रिजन्स काम कर रही हैं अपना, कुछ हद तक सक्सेस मिलती है, लेकिन कुछ लोग तो पुनः पुनः जेल में आ जाते हैं, तो उनको हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी ज़रूर आती है। मैडम, जिस कोटा और आप कोटा भी रहे, अजमेर भी रहे, भीलवाड़ा भी आप हैं। कोटा में भी आपने सर्च करके काफ़ी मोबाइल किए हैं। रिसेंटली 10 दिन में आपने अजमेर में इतनी सर्चिंग करके 25 मोबाइल आपने 7 दिन के अंदर जब्त किए हैं। क्या भीलवाड़ा जेल में भी ऐसा कुछ है या सर्चिंग का ज़रूरत है? भीलवाड़ा में सर्च लगातार चल रही हैं और जो ऑफिसर अभी यहाँ पोस्टेड हैं, प्रमोद जी मेरे साथ ही खड़े हैं, आप देख रहे हो, तो ही इज़ अ वेरी गुड वर्कर। गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं और जेल में अनुशासन कायम करते हैं। इससे पहले मुझे पता है कि जेल में मोबाइल यहाँ भी ट्रेस आउट हुए थे, पर ट्रेस आउट का अर्थ ही यही है कि हम आने पे जहाँ लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं यदि अंदर कोई चीज़ आ जाती तो उसको भी लगातार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो देखो चूहे बिल्ली वाला खेल है, ये लोग अपनी कोशिश करते रहते हैं, कहीं छुपा के, दबा के। इवन कोटा जैसी जेल में जहाँ इतना एडिक्शन वाले मुलजिम आते हैं, वो तो बॉडी के अंदर ही लेके आ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को वो डाल पात वाली सिचुएशन है। लेकिन यहाँ से पर्टिकुलरली भीलवाड़ा से अभी जब से कुछ समय से मुझे जैसा पता लगा है कि किसी तरह का कोई क्राइम ऑपरेट हो गया हो शहर में या इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई, तो ये अधिकारी को मैं बधाई देती हूँ। आपने पहले भी जेल में बहुत नवाचार किए और कोई नवाचार करने वाले हैं? भीलवाड़ा जेल में अभी मेरी बात हुई थी प्रमोद जी से, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू बी प्रमोटेड, इनका प्रमोशन भी होने वाला है।
तो कुछ चीज़ें चूँकि कोरोना की वजह से राजस्थान की सारी जेलों में ही रुक गई थी। कोटा में हमने कुछ नवाचार किए थे, जिसमें जेल ऑर्केस्ट्रा, बंदियों की ऑर्केस्ट्रा हमने तैयार करी जो प्राइवेट बुकिंग पे भी जाने लग गई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई। अब जेल वाणी की अभी मेरी बात हुई थी प्रमोद जी से, तो ये बहुत ही जल्दी उसको वापस चालू कर देंगे। थोड़ी चीज़ें कोरोना से सब जगह रुक गया, आदमी रुक गया, इंसान चलता चलता रुक गया। अब धीरे धीरे वापस सारी जो है हम भीलवाड़ा में प्रारंभ करेंगे, एज वेल एज अजमेर में भी करेंगे। हम जेल में हार्डकोर अपराधी फिलहाल कितने हैं और क्या कैपेसिटी है जेल की यहाँ पर जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं टोटल हार्डकोर एक ही भीलवाड़ा जेल में अभी दिनेश सांखला एक बंदी है यहाँ पे, और एक अभी कहीं से ट्रांसफ़र होके आया है। ही इज़ नॉट हार्डकोर बट थोड़ा सा उसी टाइप का है जो बाहर से नागौर से ट्रांसफ़र होके आया है। तो यहाँ सेल नहीं है बनी हुई भीलवाड़ा जेल में। अब लेटेस्ट ही हमने जो सेल्स पुरानी हैं टूटी फूटी है उनको रिनोवेट करने के लिए महानिदेशालय से पैसा मिल गया है भीलवाड़ा को, तो हम उनके रुकने की रहने की व्यवस्था भी उसी तरह से करेंगे ताकि दूसरे बंदियों के वो संपर्क में ना आए और किसी तरह से दूसरे बंदी उनकी गैंग में इन्वॉल्व नहीं हो सके। बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा और विदिन 2-3 महीने में वो समाप्ति भी हो जाएगा। तो हार्डकोर की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ इन्होंने कर रखी है, मजबूत सुरक्षा है।